अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हमने पिछले दो बयानों में शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब की हकीकत और हज़रत मेहदी के बारे में मुदल्लल अहादीस की रोशनी में बयान सुना। अब आपको नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाजिल हो खातमुन नबीयीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक रुए ज़मीन के तमाम मुसलमानों का ये अकीदा चला आया है कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बनी इसराइल में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बग़ैर बाप के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए और फिर बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए, और दुश्मनों ने जब उनको कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया, और वो आसमानों पर आज भी जिंदा है। और जब क़यामत के करीब दज्जाल ज़ाहिर होगा, उस वक्त ही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं आसमान से नाजिल होंगे, और दज्जाल जो उस वक्त यहूदियों का लीडर और सरदार होगा उसको कत्ल करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बग़ैर बाप की पैदाइश और आसमानों पर जिंदा उठाया जाना और क़ुर्ब क़यामत में नाजिल होना, ये सब आपके इम्तियाज़ात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाए हैं, और ये सब अल्लाह की कुदरत से हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा नाम ईसा इब्न मरियम है, लक़ब मसीह है, वालिदा का नाम मरियम है, और आपका कलिमा रूहुल्लाह था। पूरी दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वो शख्सियत है जिनकी पैदाइश अल्लाह की कुदरत से बग़ैर बाप के सिर्फ माँ से हुई। इसी वजह से उनको वालिद के नाम के बजाय माँ के नाम के साथ याद किया जाता है। आपके नाना का नाम इमरान है, और आपकी नानी का नाम हन्ना है, और आपके मामू जान का नाम हारून है। आपकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम की खुसूसियात ये थी कि वो मस्से शयातीन से महफूज थी, यानी शयातीन उन्हें छू नहीं सकते थे। हैज से पाक थी, अल्लाह के नज़दीक मकबूल थी, अल्लाह उन्हें गैब से रिज़्क़ अता फरमाते थे, और फरिश्ते उनसे कलाम करते थे। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियात और मोजिज़ात का तो क्या ही कहना कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, कोड़ियों को ठीक कर दिया करते थे, और मादरजात अंधों को बहुक्म इलाही अच्छा कर देते थे, और मिट्टी की चुड़ियों में जान डालकर उसको उड़ा दिया करते थे, और आदमियों के खाए हुए खाने का नाम बतला दिया करते थे कि उसने क्या खाया है। और जब दुश्मनों ने उन्हें कत्ल का इरादा किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहिफाजत आसमानों में उठा लिया। मोहतरम नाज़रीन, जितनी बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं और जो अभी आगे बताने वाला हूँ, वो सारी के सारी सही हदीसों से साबित है। क़ुर्ब क़यामत में ज़ुहूर मेहदी और खुरूज दज्जाल के बाद, यानी हज़रत मेहदी के ज़ुहूर के बाद और दज्जाल निकलने के बाद, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से उतरेंगे। आप दमिश्क की जामा मस्जिद में आपका नुज़ूल होगा, सुबह की नमाज का वक्त होगा। जब आप आसमान से उतरेंगे तो आपके दाएं बाएं दो फरिश्ते होंगे, आप उन फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए होंगे, और आपके हाथ में एक हथियार होगा जिससे आप दज्जाल को कत्ल करेंगे, और आपके सर पर एक लंबी टोपी होगी और बदन पर एक ज़िरा होगा, और आप एक हल्के जर्द यानी हल्के हरे कपड़े पहने हुए होंगे। उस वक्त आपकी सांस की हवा जिस बेईमान तक पहुंचेगी वो मर जाएगा। जब आप दमिश्क की मस्जिद में उतरेंगे, उस मस्जिद में इमाम मेहदी के साथ मुसलमानों की एक जमात मौजूद होगी जो दज्जाल से लड़ने के लिए जमा हुए होंगे। उस जमात में 800 मर्द और 400 औरतें होंगी। बवक्त नुज़ूल ये लोग नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त कर रहे होंगे। उस जमात के इमाम मेहदी होंगे। हज़रत मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमामत के लिए बुलाएंगे, लेकिन आप इनकार कर देंगे, यहाँ तक कि जब इमाम मेहदी पीछे हटने लगेंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पीठ पर हाथ रखकर उन्हें मना करेंगे और उन्हीं को इमाम बनाएंगे। फिर हज़रत मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। आप 40 साल दुनिया में रहेंगे। इन 40 सालों में आप निकाह भी करेंगे, आपकी औलाद भी होंगी। आप दुनिया में आकर सबसे पहले सलीब
यानी सलीब परस्ती खत्म करेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे यानी नसरानियत को मिटाएंगे। आप नमाज से फारिग होकर मस्जिद का दरवाजा खुलवाएंगे, उस दरवाजे के पीछे दज्जाल और उसके साथी होंगे, उनके साथ आपकी जंग होगी। आप दज्जाल को कत्ल फरमाएंगे और दज्जाल का कत्ल फलस्तीन में बाबे लुद के पास होगा। उसके बाद दुनिया में ईमान का बोलबाला होगा। जो यहूदी होंगे उन्हें चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाएगा। किसी यहूदी को पनाह नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि अगर वो दरख्त या किसी बड़े पत्थर की आड़ में या उसके पीछे जाकर छुप जाएंगे तो दरख्त और पत्थर भी बोल उठेंगे कि हमारे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। उस वक्त इस्लाम के सिवा कोई मजहब नहीं होगा, जिहाद मौकूफ हो जाएगा। ईमान वालों के अलावा रुए जमीन पर कोई भी नहीं होगा, इसलिए जिजिया यानी टैक्स का हुक्म भी खत्म कर दिया जाएगा। माल और दौलत की इतनी फरावानी होगी कि लोग माल देने के लिए घूमेंगे लेकिन लेने वाला कोई भी नहीं होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों की इमामत करेंगे। आप हज या उम्रा या दोनों भी करेंगे। आप मदीना भी तशरीफ ले जाएंगे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाजिरी भी देंगे और रोज़े मुबारक पर जाकर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भी पेश करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सलाम का जवाब भी देंगे। जो लोग वहां हाजिर होंगे वो इस जवाब को सुनेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई नया मजहब नहीं लाएंगे बल्कि कुरान और हदीस पर खुद भी अमल करेंगे और लोगों को भी इसी पर चलाएंगे। आपके जमाने में खूब बरकत का नुज़ूल होगा। सबके दिलों से कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, जलन सब निकल जाएगा। एक अनार का दाना इतना बड़ा होगा कि एक जमात के लिए काफी होगा। एक दूध देने वाली ऊँटनी एक बड़ी जमात के लिए काफी होंगी। एक दूध देने वाली बकरी पूरे कबीले के लिए काफी होंगी। हर जहरीले जानवरों से उनके डंग और उनके जहर निकाल लिए जाएंगे। यहां तक कि एक लड़की सांप के मुंह में हाथ डालेगी लेकिन सांप उसको ना काटेगा ना उसको नुकसान पहुंचाएगा। एक लड़की शेर को भगा देगी और वो भाग जाएगा। भेड़िए बकरियां साथ रहेंगी और दोनों एक दूसरे की हिफाजत करेंगी। सारी जमीन ईमान वालों से ऐसे भर जाएगी जैसे बर्तन पानी से भर जाता है। सदकात उसूल करना छोड़ दिया जाएगा और ये सारी बरकत 7 साल तक रहेंगी और बहुत सारे जबरदस्त वाक़ियात और हालात पैदा होंगे जिसका इहाता एक बयान में नहीं किया जा सकता। बहरहाल हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल की जिंदगी पाएंगे। फिर वफात से पहले एक शख्स जिसका नाम मुक़अद होगा उसको अपना खलीफा बनाएंगे। उसके बाद आपकी वफात हो जाएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में चौथी कब्र आप अलैहिस्सलाम की होगी। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की तामील में मुक़अद को अपना खलीफा बनाएंगे। फिर मुक़अद का भी इंतकाल हो जाएगा और मुक़अद के इंतकाल के 3 साल के बाद लोगों के सीनों से कुरान उठा लिया जाएगा। उसके बाद क़यामत के बिल्कुल करीबी अलामत जाहिर होगी और फिर क़यामत वाक़े हो जाएगी। आज के बयान में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सब मुदल्लल, मोतबर, मुस्तनद अहादीस के इक़्तिबासात थे। इसमें कुछ भी मनगढ़ंत नहीं था, इसमें कुछ भी दिल से नहीं था। आज के बयान से और पिछले 2 बयानों से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शकील बिन हनीफ जैसे मेहदी का दावा करने वाले और मसीह होने का दावा करने वाले ये कितने बड़े झूठे हैं, मक्कार है। पूरी उम्मत को धोखा दे रहे हैं और पूरी उम्मत के ईमान और अकीदे के लुटेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे झूठों से, मक्कारों से, खबीसों से, शयातीन से उम्मत की हिफाजत फरमाए और हम सब के ईमान और अकीदे की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। आइंदा के वीडियो में और आइंदा के बयान में इंशाअल्लाह खुरूज दज्जाल के बारे में आपको मुस्तनद और मुदल्लल मालूमात दी जाएंगी। तब तक आप मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।